हेलो दोस्तों मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम प्रेपरेशन बाय अजय। दोस्तों आज हम कांगड़ा की गुल्ले रियासत, सिब्बा रियासत, दत्ताचंद रियासत और बगाहल रियासत के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कांगड़ा रियासत और नूरपुर रियासत के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर वो वीडियो पहले देख लें। चलिए आइए शुरू करते हैं। गुल्ले रियासत। गुल्ले रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुल्ले रियासत की स्थापना जो है वो हरिपुर में की थी। राजा रामचंद्र, ये जो राजा रामचंद्र था इसने राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की मदद की थी। अगला राजा है राजा रूपचंद्र, जो 1610 ईस्वी से 1635 ईस्वी तक गुल्लेर के सिंहासन पर बैठा था। ये राजा रूपचंद जो था ये जहांगीर का समकालीन था और इसने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद की थी। जो गुल्लेर रियासत का महत्वपूर्ण राजा है वो है राजा मानसिंह, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजा मानसिंह 1635 से 1661 के बीच जो है वो गुल्लेर की गद्दी पर बैठा था। राजा शाहजहां ने मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बहादुरी के लिए शेर अफगान की उपाधि दी थी। मकौट व तारागढ़ किले पर 1641 और 42 में यह कब्जा बनाया हुआ था। राजा मानसिंह ने मानगढ़ किले की स्थापना की थी और 1661 में बनारस में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि शेर अफगान की उपाधि शाहजहां के द्वारा किसे दी गई थी, तो वो था राजा मानसिंह। अगला राजा है राजा राज सिंह। राजा राज सिंह 1675 से 1695 के बीच में गुल्ले की गद्दी पर बैठा था। ये जो राजा राज सिंह था ये चंबा के राजा चतर सिंह, बसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर इसने क्या किया था, मुगलों को हराया था। अगला राजा था प्रकाश सिंह, जो 1760 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक गुल्लेर की गद्दी पर बैठा था। इसके समय में घमंड चंद ने क्या किया था कि गुल्लेर पर कब्जा किया था। बाद में संसार चंद ने गुल्लेर पर कब्जा किया था। जो गुल्लेर रियासत का अंतिम राजा था वो था राजा भूप सिंह। राजा भूप सिंह 1790 से 1820 ईस्वी के बीच गुल्लेर की गद्दी पर बैठा था। राजा भूप सिंह जो था वो आखिरी राजा था और 1846 ईस्वी में गुल्लेर पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। तो ये था गुल्लेर रियासत के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं अब अगली रियासत जो है सिब्बा रियासत। सिब्बा रियासत की स्थापना शिवराम चंद्र ने 1450 ईस्वी में की थी। ये जो सिब्बा रियासत थी ये गुल्लेर की ही शाखा थी। एक एग्जाम में, टीजीटी एग्जाम में ये पूछा गया था कि सिब्बा और दत्ताचंद जो रियासत है वो किसकी शाखा थी, तो ये दोनों ही शाखाएं जो थी ये गुल्लेर की शाखा थी। अगला है दत्ताचंद रियासत। जो दत्ताचंद रियासत थी वो सिब्बा राज्य का शाखा थी। ठीक है, दत्ताचंद रियासत की स्थापना 1550 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना दत्ताचंद ने की थी। डडवाल जो राज्य के परिवार का उपनाम था। आपने आज भी देखे होंगे कि कई लोगों के नाम डडवाल हैं, तो वो डडवाल जो है वो इसी रियासत के परिवार का उपनाम था, दत्ताचंद रियासत के। इसका जो अगला राजा था वो था गोविंद चंद। गोविंद चंद 1806 ईस्वी में संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की थी। गोविंद चंद ने संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की थी। दत्ताचंद के राजा जगत सिंह ने 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसलिए उन्हें कैद कर अल्मोड़ा भेज दिया गया था, जहां 1877 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि दत्ताचंद और सिब्बा रियासत किसकी शाखा थी, तो वो थी गुल्लेर रियासत की। जो अगला है वो है बगाहल रियासत। बगाहल की राजधानी बीर थी। इसकी स्थापना एक ब्राह्मण ने, जो राजा बनने के बाद चंद्रवंशी राजपूत कहलाया, उसने की थी। पाल जो उपनाम है वो बगाहल रियासत से संबंधित है। ठीक है, जो इसमें पृथ्वीपाल था जो 1710 से 1720 ईस्वी के बीच रहा था,
उसने मंडी के राजा सिद्धसेन ने, जो पृथ्वीपाल था उसकी मंडी के राजा सिद्धसेन ने 1720 ईस्वी में दमदमा महल में उसकी मृत्यु करवा दी थी। इसका जो अंतिम राजा था वो था राजा मानपाल, जो 1749 ईस्वी में बघाल की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद कांगड़ा व गुल्लेर ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो यही था कांगड़ा के इतिहास के बारे में। तो यही था कांगड़ा जिले का इतिहास। अब इसके बाद अब हम कुल्लू जिले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।